कि सबसे पहली बार खाने काबा की तामीर किसने किया? ये बात मालूम है? अरे बोलो ना भाई, मालूम है कौन तामीर किया? बताओ। पहली बार बोले चाचा, हमको मौलाना शहरयार समझे हैं, आंख बंद की तकरीर करते हैं। पहली बात बताएंगे सबसे पहला हाजी कौन है और कहां से हज करने गए। दूसरी बात बताएंगे सबसे पहली बार खाने काबा की तामीर किसने किया। ठीक है, दोनों बात बताने के बाद अगर आप लोग को समझ में आएगा तो हम कुछ बढ़ाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम अपना घर जाएंगे, है कि नहीं। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये दो निशानियों में से है। सफा और मरवा ये दोनों पहाड़ी का नाम है। अब मेरा जो सवाल है, दो चीज बताएंगे, सुनिए। हम लोग जितने अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए वो कम है, कम है। सबसे पहला नबी हिंदुस्तान में, सबसे पहला नबी हिंदुस्तान में, सबसे पहला इंसान हिंदुस्तान में, सबसे पहला हाजी हिंदुस्तान का हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहला हज किसने किया? आदम अलैहिस्सलाम ने। कहां से? हिंदुस्तान से। कहां से? हिंदुस्तान से। लेकिन नए बच्चे जो कॉलेज में या मदरसे में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो लोग सोचेंगे कि हजरत हिंदुस्तान में तो कहां से? तारीख में यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सरांदीप श्रीलंका में उतारा। तो अब तो श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा है नहीं, लेकिन जिस वक्त अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया उस वक्त श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा था। पहला हाजी हिंदुस्तान का, पहला इंसान हिंदुस्तान का, पहला नबी हिंदुस्तान में। अब बोलिए, हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई मुल्क दुनिया में है? अरे बोलो भाई, है? काबा है मक्के में, कैफी साहब, काबा है मक्के में और हाजी आ रहा है हिंदुस्तान में। काबा है मक्के में, पहला तवाफ करने वाला है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी होने पे जितना फख्र कीजिए, नाज कीजिए, उतना कम है। और हज कैसे किए आदम अलैहिस्सलाम, हम लोगों के बाप ने? पैदल। कैसे किए? पैदल। ये सवाल का जवाब मैं बता दिया। अब दूसरा जवाब सुनिए। दुनिया पैदा करने से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए खाने काबा की तामीर फरमाई। दुनिया बनाने से पहले 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए खाने काबा की पहली तामीर फरमाई। मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक खाने काबा की तामीर तकरीबन 12 दफा हुई है। कै दफा? 12 दफा। जो काबे की जियारत के लिए जनाब अब्बास साहब, सलीम साहब और अब्दुल जलील साहब जा रहे हैं, मैं उसका नक्शा मैं आपके अदालत में कुछ रखना चाहता हूँ। जहाँ इस वक्त खाने काबा है, वहाँ अल्लाह का हुक्म हुआ, ए इब्राहिम अपनी अहलिया बीबी हाजरा को, अपने बेटे लख्ते जिगर इस्माइल को लो और जाके जहाँ मेरा खाना, जहाँ मेरा काबा आबाद होने वाला है, वहाँ जाकर रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से अपनी बीवी बीबी हाजरा, अपने लख्ते जिगर, अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लिए और मुल्क शाम से अभी जहाँ खाने काबा मौजूद है 5 फीट की दूरी पर एक बबूल का पेड़ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को रखा, अपने बेटे इस्माइल को रखा और रखने के बाद वहां से चल दिए। बीबी हाजरा ने पूछा, हे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस जंगल में, ये सुनसान बयाबान में न आदमी है न आदमजाद है, अकेले छोड़कर, ये शीखार बच्चे के साथ छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत बीबी हाजरा ने पूछा, ये अकेले छोड़कर कहां जा रहे हैं? कोई जवाब
जवाब नहीं दिया। नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 दफा माँ हाजरा ने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हजरत इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी तो नबी की माँ थी ना, वो भी तो नबी की बीवी थी ना। सवाल को पलट कर पूछा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस सुनसान जंगल में हमें और नन्हे बेटे को छोड़कर कहां जा रहे हैं? ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम रुक जाता है, फरमाते हैं नाम, हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। अभी भी हाजरा पलट कर जवाब देती है, ए इब्राहिम अगर अल्लाह ने बुलाया है तो आप चले जाइए। जिस अल्लाह ने बुलाया है वही अल्लाह रखवाला हो जाएगा। माइक से आवाज जो जा रही वो समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है ना? हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि आवाज ज्यादा ओवर तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप लोग सवाब के लिए सुभान अल्लाह बोल दीजिए, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, तो अल्लाह के बोल दीजिए, थोड़ा मस्ती में बोल दीजिए। उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए सुभान अल्लाह, अल्लाह देख रहा है। और ये सलीम साहब और अब्दुल जलील साहब, ये कौन है? अब वो कौन है? तो हम भी तो यही बोले, हम कहाँ उल्टा बोल रहे बात, हम भी तो सलीमी अब्दुल जलील ही तो बोल रहे हैं। हम लोग इसलिए मिलने आए हैं अब्दुल जलील साहब और सलीम साहब से कि अभी 2 दिन के बाद इनकी आंखें गुंबदे खजरा देखने वाली है। यही ना मकसद है भाई? अरे बोलिए, यही ना मकसद है? वरना ठंडा में ये मिलाद में रहेगा आदमी, अजमत भागलपुरी आ जावे या कोनो मजबूरी आ जाए, ठंडा में रहेगा भाई? अरे बोलो ना, रहेगा नहीं ना? हम लोग का दिल में यही है कि ये दोनों जो मामा यहरी से अल्लाह का मेहमान बन के जा रहे हैं, अभी 2 दिन के बाद इनकी आंखें होंगी सामने गुंबदे खजरा होगा, इनकी आंखें होंगी सामने खाने काबा होगा। ये ना मकसद है भाई? अब आगे सुनिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, अपनी अहलिया और अपने बेटे को छोड़ दिया। कहां? जहां अभी खाने काबा है, 5 फीट की दूरी पर सिर्फ एक बबूल का पेड़ है। खाने का कुछ खजूर था। ए भैया मफलर, सलाम अलैकुम, क्या हुआ? इमरजेंसी कोटा का? इसीलिए बीच में गुटका गुटकी खाके नहीं बैठना चाहिए। तब उधर उधर इमाम बाड़ा भी ठोको, मामा यारी वाला फैसला कर, तुम बतागा तुम भाई, किसी को जाना चल जाइए, चल जाइए। देखिए हमको बीच में उठ बैठ करता है ना, तो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप लोग को जाना चल जाइए, एक आदमी रहेगा ना फिर भी हम तकरीर करेंगे, हम थोड़ा अलग टाइप का आदमी। अगर जाना है तो चल जाइए, मगर हम शुरू करेंगे तो मत जाइएगा, हम बता दे रहे हैं। अभी बता दे रहे हैं, 2 मिनट का छुट्टी है, जिसको जाना है चले जाओ। 2 मिनट के अंदर हम नहीं बोलेंगे, तीसरा मिनट उठेगा हम नहीं जाने देंगे। हम लोग सब मदरसा में पढ़े कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, हम लोग स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? तो मास्टर से छुट्टी लेते हैं कि नहीं लेते? अब मदरसा में सब इमाम से मौलवी से सब आदमी छुट्टी लेते हैं नहीं लेते? अब अगर छुट्टी का जो लड़का जाता है क्या होता है? सब लोग मेरे अंडर है जी, बगैर छुट्टी चल जाइएगा। 11:30 पौने 12 बजने वाला, उधर जाइएगा, उधर अंधेरा में कुत्ता उता काट लेगा, कोई इलाज करे? अरे हम न जाओ, हमको पूछ लो, हम वकील भेज देंगे, चले जाओ घर। उधर अंधेरा कुत्ता उता काट लेगा, कौन उम्र? अब हाजी साहब, अब्दुल जलील साहब, अरे सलीम साहब उम्रा करने जाएंगे ना, आपको कुत्ता वाला इंजेक्शन दिलाएंगे? तो बताइए, जाइए, हमको बोल लीजिए। रिलैक्स हो गए? अरे बोलो भाई रिलैक्स हो गए? तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जहाँ खाने काबा है 5 फीट की दूरी पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को और अपनी अहलिया मोहतरमा बीबी हाजरा को रखा, चले गए। खाने का खजूर था, पीने का पानी था, खजूर भी खत्म, पानी भी खत्म। भूख से रोने लगे, तड़पने लगे। कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपने बेटे की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब सुनिए जो मैं सुनाने जा रहा हूं,
जब इस्माइल रोने लगे भूख से, जब नींद रोने लगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, माँ की तड़प देखिए, गए सफा पर दौड़ कर गई कि पानी मिल जाए या पानी बताने वाला आदमी मिल जाए। दौड़ रही है सफा पर, पहाड़ी पर चढ़ जाती हैं मगर ना आदमी मिला, ना पानी बताने वाला आदमी मिल सका। दौड़कर मरवा पर आई कि कोई पानी मिल जाए या पानी देने वाला मिल जाए या पानी बताने वाला मिल जाए। कभी सफा पे, कभी मरवा पे, कभी सफा पे, कभी मरवा पे 7 चक्कर लगाई बीबी हाजरा ने बेटे की प्यास बुझाने के लिए कि पानी मिल जाए या पानी देने वाला मिल जाए या पानी बताने वाला मिल जाए। मामा यहरी उलमाए किराम का मरकज है, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, पूछ लो बीबी हाजरा ने सफा मरवा, मरवा सफा, सफा मरवा 7 चक्कर जो लगाई थी, उम्रा की नीयत से नहीं, हज की नीयत से नहीं, एहराम पहन के नहीं, बल्कि बेटे इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए। मगर अल्लाह ने इस अदा को इतनी पसंद फरमा लिया, अल्लाह ने फरमाया है हाजरा सुन ले, चाहे उम्रा करने वाला है, चाहे हज करने वाला है, जब तक सफा मरवा का 7 चक्कर नहीं लगाएगा, ना हम हज कबूल करेंगे ना उम्रा कबूल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मक्का मदीना, नारे तकबीर, वाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, सुभान अल्लाह, ताला बरकत दे। ए अल्लाह इन लोगों को लखपति बना दे, करम फरमाए, लखपति बना दे। अरे मुसाफिर आदमी है, दुआ दे देंगे अल्लाह लखपति बना देगा, मेरा बाप का क्या जाए। अरे भाई उलमा पूछो भाई, अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। लीजिए फुर्सत में बैठे सजा इसको। 7 चक्कर उम्रा की नीयत से नहीं, हज की नीयत से नहीं, बेटे की प्यास के लिए। उलमा बैठे, पूछिए हाजी है अब्दुल साहब और सलीम साहब, नींद आ रही है आपको? इधर सुनिए, बीच में ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट लगी हुई वहाँ सफा मरवा के बीच में दौड़िएगा ना, तो जहाँ ग्रीन लाइट है उसके बीच में थोड़ा दौड़ना भी है, बात समझे ना, काहे दौड़ना है। वहां बीबी हाजरा दौड़ी, बीबी हाजरा दौड़ी थी, और कैसे नबी फरमाते हैं कि पांव की उंगलियों के पोरों, अरबी लफ्ज है, उंगलियों के पोरों पे। क्यों? उचक उचक के पीछे देखती थी कि मेरे बेटे को कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे। आज दौड़ने वालों की अदा भी यही होती है, कभी पीछे देखो, कभी धीरे चलो, कभी तेज चलो, कभी दौड़ो, इसलिए कि इसी तरह बीबी हाजरा दौड़ी थी। और सुनिए, जब 7 चक्कर हो गया तो जहां हजरत इस्माइल थे ना, वहां सरसराहट की आवाज आई, तो मां ने घबरा गई, या अल्लाह कुछ हो तो नहीं गया बेटे को। देखती है मुड़ के तो क्या देखती है कि इस्माइल के पांव के नीचे से पानी निकल रहा है। अरे जी लगाइए, जी लगाइए, जी लगाइए। दौड़ कर गई बीबी हाजरा, गई जम जम, ये ईरानी लफ्ज या तिब्रानी लफ्ज, अरबी नहीं है ये। क्या कहा? जम जम, इसका मतलब नबी फरमाते हैं थम जा, रुक जा, ठहर जा। नबी फरमाते अगर बीबी हाजरा जमजम ना कही होती तो अल्लाह बेहतर जानता ये पानी कहां से कहां चला गया हो। पानी रुक ही नहीं रहा है, इतनी तेजी से पानी उबल रहा है कि दूर दूर जाकर के हाजरा ने उसको रोका, जमजम रुक जा, रुक जा, थम जा, कहा। नबी ने फरमाया, तब जाके घेराबंदी किया भी हजरत हाजरा ने, वो पानी रुक गया, दोनों माँ बेटा वहीं रहने लगी। बहुत उलमा कराम बैठे हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमको बताइए, हम लोग के घर में बच्चा पैदा होता है कि नहीं? अरे हम हमारे में नहीं होता का? तब बोलो ना हाँ यार फट। हम लोग घर में बच्चा पैदा होता है कि नहीं? छोटा बच्चा जब रोता है तो हम लोग क्या खिलाते हैं? गोश्त भात, बिरयानी, चिकन चिल्ली, खोरमा, अरे बोलो ना भाई, अंडा पराठा, नहीं ना, क्या खिलाते हैं? दूध, दूध ना। ए अल्लाह, इस्माइल का बचपना है, भूख से तड़प रहा है, और जब तुम्हें देना ही था तो दूध देता, पानी क्यों?
सुनो, नबी फरमाते हैं कि वो ज़मज़म है, ज़मज़म। समंदर का पानी पानी है, नर्मदा का पानी पानी है, दरिया का पानी पानी है, नदी का पानी पानी है, कुएं का पानी पानी है, नल का पानी पानी है, चापा नल का पानी पानी है, दुनिया का हर पानी पानी है। लेकिन इस्माइल के कदम से जो पानी निकला है वो पानी नहीं, वो ज़मज़म जन्नती पानी है। वो जन्नती पानी है। और नबी फरमाते हैं कि ज़मज़म भूखा पिएगा तो भूख खत्म हो जाएगी, प्यासा पिएगा तो प्यास खत्म हो जाएगी। और साहिबे इल्म बैठे हैं तो एक जुमला और इल्मी ले लीजिए। ज़मज़म के अंदर पानी की माहियत भी है और ग़िज़ा की ग़िज़ाइयत भी है। अगर भूखा पिएगा तो भूख खत्म, प्यासा पिएगा तो प्यास खत्म। और इतना ही नहीं, एक नंबर जमजम लाइएगा। और जितना लोग सब बैठा पहचान लीजिए, सबको दीजिए। और नाम ले नहीं पाइएगा, इतना जरूर बोलिएगा, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में, अल्लाह हमारे प्रोग्राम में जितना लोग आया था तू सबको बुला ले। ये आप दुआ कर देंगे, हम लोगों का काम बन जाएगा, है कि नहीं भाई? हाँ, सबको ज़मज़म शरीफ दीजिएगा। और ज़मज़म शरीफ भूख और प्यास नहीं, बेअकल पिएगा तो अकलमंद हो जाएगा। कुन ज़हन पिएगा तो ज़हन तेज हो जाएगा। अगर मरीज पी ले तो ठीक हो जाएगा, अगर बे औलाद पी ले तो साहिब औलाद हो जाएगा। एक ही काम ज़मज़म का नहीं है, ये जन्नती पानी है। और नबी फरमाते हैं कि दुनिया का हर पानी खराब हो जाएगा, ज़मज़म को जहां रखो, जैसे रखो, जब तक रखो, वो कभी खराब नहीं हो सकता, कीड़ा नहीं लग सकता। इसलिए कि जन्नत से हजरे अस्वद तक और हजरे अस्वद से ज़मज़म के कुएं तक वो पानी आता है, गोया के ज़मज़म जन्नती पानी। अरे ये वाकया नहीं सुना रहा हूं, किसी का बयान नहीं, नबी की हदीस पाक है बुखारी शरीफ। आगे चलिए, आगे बताते हैं। अब वही दोनों माँ बेटे रह गए, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कौन? अबे जमजम बढ़ रहा था, इस्माइल अलैहिस्सलाम। तकरीर होश हवा से सुनिए, ये खाली धान है कि रोपे पक्का काट लिए ठिठा दिए। बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कौन? अरे इस्माइल अलैहिस्सलाम भाई, बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। उसी कबीले, एक कबीला गुजर रहा था बनी जुरहम का। उसने आके कहा, ए औरत, पानी का अच्छा इंतजाम है, हम लोग यहाँ आबाद हो जाए। का हो जाओ, मगर एक शर्त है, पानी पे कब्जा नहीं जमाना, पानी पे कब्जा नहीं जमाना। और पानी का मालिक कौन? इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ बीबी हाजरा। बनी जुरहम के लोग रह गए, एक मोहल्ला बस गया, लोग बस गए। उसी बनी जुरहम के लोगों में से एक लड़की से निकाह कर दिया। किसका? बोलिए, आप लोग बोलिए, तक हम इसलिए बोलवा रहे हैं चचा कि नाम याद रहे। नहीं समझे? किसका निकाह हुआ? इस्माइल अलैहिस्सलाम का। अब शाम से चले इस्माइल अलैहिस्सलाम के अब्बू जान। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अरे बहुत आपके गांव के लोग काबिल है भाई, माशाल्लाह, पढ़े लिखे। हम कहाँ बोले लिखा पढ़ा? सुभान अल्लाह। कौन चले? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आए तो क्या देखते हैं कि खूबसूरत लड़की है घर में। सलाम के बाद हजरत इब्राहिम ने पूछा, इस्माइल कहाँ गया है? कहा शिकार करने के लिए। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी हूँ। जिंदगी कैसी गुजर रही है? बोला ठीक ठाक है, मगर शिकार का गोश्त खा खा के तबीयत उब गई है। कहा कि बेटा में इस्माइल आएगा तो सलाम कह देना और कहना कि चौखट को बदल दे, चौखट को बदल दे। नहीं चाचा, देखिए कसम खुदा की, मैं जब बचपने में, मेरा अब्बू 100 साल उम्र पाके अभी अप्रैल में इंतकाल किए, मेरा अब्बू ये वाकया सुना रहे थे, जबकि मदरसे पढ़े हुए अब्बू। देखिए ये भी बोलते, देखिए इनको पता है। मैं खुश हुआ जब हदीस शरीफ पढ़ा, या अल्लाह मेरे इलाके में मिसाल बूढ़े लोग दे रहे तो हदीस पाक के हवाले से मिसाल दे रहे हैं। का चौखट बदल देना। चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
अलैहिस्सलाम इस्माइल जब शिकार करके आए तो नाक ऊपर करके सूंघ रहे, खुशबू। कहा रे मेरे घर में कोई आया था? बोला हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, लंबे कद के थे, नूरानी चेहरे वाले थे, चेहरे में भी चमक, दाढ़ी भी चमक रही थी। बोला क्या कहा? आपको सलाम कहा और पूछ रहे थे कि जिंदगी कैसी कट रही है, तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि सब कुछ ठीक है, मगर शिकार का गोश्त खा खा के तबीयत उब गई है। तो बुजुर्ग ने क्या कहा? बुजुर्ग ने कहा कि चौखट बदल देना। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस सवाल के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? नबी फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जुमला नबी ने फरमाया उल्हिक बेअहलिका, उल्हिक बेअहलिका। इस्माइल ने कहा बीवी से कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता, वो मेरा बाप इब्राहिम था और तूने नाशुक्री किया है। बाप हुक्म दे के गया है कि तुझे तलाक दे दिया। तलाक दे दिया। किसने दिया? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फिर चले गए मुल्क शाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ सालों के बाद फिर आए उसी बनी जुरहम के मोहल्ले में, फिर दूसरी शादी हो गई इस्माइल अलैहिस्सलाम की। फिर आए, कहाँ इस्माइल है? शिकार करने। तुम कौन हो? मैं उसकी बीवी हूँ। कैसी जिंदगी कट रही है? अब जवाब सुनिए कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, लोग तरसते रहते हैं, अल्लाह के करम से हम लोग शिकार का गोश्त रोज खाते हैं। बोला आप भी खाइएगा हुजूर, थोड़ा सा बचा है। का खाऊंगा। बहू ने ला के दिया वो शिकार का गोश्त, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाया। नबी फरमा रहे, हदीस पाक बयान कर रहा हूं। अब वहीं से दुआ फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह इस जमीन में कोई ऐसी चीज ना दुनिया का हो जो ना पाई जाए। मेरे नबी फरमाते हैं इब्राहिम की दुआ है कि सऊदी अरबिया में कोई फसल नहीं होती, कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, अब कुछ लगने लगे हैं, लेकिन दुनिया की जितनी चीजें हैं वो सब मक्के शरीफ में मिलती हैं, सब मदीने शरीफ में मिलती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत है। अब जब कहा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, इस्माइल आएगा तो मेरा सलाम कह देना और कह देना कि चौखट की हिफाजत करे। इसे क्या सबक मिला? अल्लाह जिस हाल में रखे कभी ना शुक्री नहीं करना चाहिए। गरीबी है अल्लाह तेरा करम है, अमीरी है अल्लाह तेरा करम है, घर में है अल्लाह तेरा करम है, ठंडा है अल्लाह तेरा करम है, गर्मी है अल्लाह तेरा करम है। आजकल बहुत लोगों सुनते हैं बहुत ठंडा है, अरे बहुत लोग गाली उली दे रहे हैं। गलत नहीं बोल रहे भाई, हम नहीं बोल सकते माइक में, क्या बोले? औरत लोग गाली गलौज कर रही है, जैसे लगता है उसका बाप का ठिका चल रहा है। अबे ये अल्लाह का करम है, जिस हाल में रखे शुक्रिया अदा करो। गलत बोल रहे हैं। अब सुनिए, जब तीसरी बार आए इस्माइल अलैहिस्सलाम, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सुनिए, दो बात ने कहा था, सवाल में जवाब दे दिया। तीसरी बार आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जमजम शरीफ के कुएं पर बैठकर तीर कमान सीधे कर रहे थे। इब्राहिम आए, सलाम किए, सलाम जवाब करने के बाद अब बाप कहता बेटा से, बेटा अल्लाह का फरमान है कि हम दोनों बाप बेटे मिलकर खाने काबा की तामीर करें, ए बेटा साथ दोगे? इस्माइल ने कहा अब्बू जान आपका हुक्म सर आंखों पर है। अब जबले अबू कुबैस है। सुनिए, जब आप लोग सफा मरवा के लिए निकलिएगा खाने काबा से ना, तो दाएं बाजू में एक पहाड़ी मिलेगी, उस पहाड़ का नाम है जबले अबू कुबैस। जबले अबू कुबैस से हजरत इस्माइल इब्राहिम पत्थर का टुकड़ा काट काट के लाते रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जोड़ाई करते रहे, इस्माइल लाते रहे, जोड़ाई इस्माइल इब्राहिम जोड़ाई करते रहे। जोड़ाई करते करते खाने काबा की दीवार इतनी ऊंची हो गई कि हाथ पहुंचने नहीं लगा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया इब्राहिम ने, ए अल्लाह तेरे घर काबे की दीवार ऊंची हो गई है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। अल्लाह ने फरमाया पहाड़ पे चले जाओ, एक पत्थर है, बाप बेटे मिलकर लाओ, उसी पे तुम चढ़ जाओ, सवार हो जाओ, उठ जाओ और मेरे घर काबे की तामीर मुकम्मल करो। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। नबी फरमाते हैं कि जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा था, जूं जूं काबे की दीवार ऊंची हो रही थी, जिस पत्थर पे कदम इब्राहिम का था, वो पत्थर भी ऊपर जा रहा था। अरे जी
लगाइए, जी लगाइए, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मामा यारी में कोई ऐसा जवान है जो नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाला है, उठ के नारा लगा सकता है? सुभान अल्लाह। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। उलमा बैठे, पूछो। अब ये जब तवाफ मुकम्मल हो जाएगा 7 चक्कर, तो काबे के सामने एक शीशे में बंद होगा, उसका नाम है मकाम इब्राहिम। वो मकाम इब्राहिम शीशा में झांकिएगा ना, तो वही पत्थर रखा है जिस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर खाने काबा की तामीर किए थे। मकाम इब्राहिम क्या है? वही पत्थर रखा है जिस पत्थर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की तामीर फरमाए। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए उम्रा करने वालों, ए हज करने वालों, जब तवाफ कर लो तो तुम मकाम इब्राहिम को अपना किबला बना लो, 2 रकात नमाज अदा करो, तेरा तवाफ हम कबूल कर लेंगे। अरे सुभान अल्लाह। मुखिया जी आप हैं जीते हुए, तो दोबारा